अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा जहां पर नवेरा बहुत चालाकी से गेम्स खेलती जा रही है। एक तरफ तो वो असफंद को भड़काती है कि आलियान के खिलाफ केस कर दे कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसको नहीं दे रहा जो कि वरासत में उसका हक है, और दूसरी तरफ वो आरिश को मिलने बुला लेती है ताकि वो आलियान के खिलाफ बात कर सके और उसको भड़का सके। आरिश से कहने लगी, तुम जानते हो नूर और आलियान में बहुत झगड़े चल रहे हैं। अब आलियान ने तो साफ साफ सबको कह दिया आज नहीं तो कल वो नूर को छोड़ देगा, तलाक दे देगा। अब आरिश ने ऐसी बातें सुनी तो परेशान हो गया कि नूर को डिवोर्स मिल गई तो वो क्या करेगी। अब आरिश ही है जो कि नूर को अपनाना चाहता है क्योंकि वो मोहब्बत करता है नूर से, और यही चीज़ नवेरा बहुत अच्छे से जानती है और इसी चीज़ का ही तो वो फ़ायदा उठा रही है कि आरिश ही है जो कि नूर को रास्ते से हटा सकता है और आलियान और नवेरा एक हो सकते हैं। बस इस तरह से आरिश को भड़काते हुए वो हॉस्पिटल आ जाती है जहाँ पर नूर काफ़ी परेशान बैठी थी। तो अब नूर की हमदर्द बनते हुए कहने लगी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आलियान का रवैया मुझे लगता है तुम्हारे साथ ठीक नहीं, इसलिए तुम इस तरह से उदास उदास रहती हो। जिस पर नूर जो कि काफ़ी परेशान थी पहले ही, अब उसे गुस्सा आ गया। नवेरा आप ये आप चाहती क्या हैं? आप क्यों नहीं बाज आ जाती ऐसी बातों से? आखिर आपका मसला क्या है? हमारे हस्बैंड वाइफ के दरमियान की बात है, खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप क्या पूछना चाहती हैं मुझसे? प्लीज़ मुझे मज़ीद परेशान मत किया कीजिए। अब नूर ने ऐसी बातें सुनाई, गुस्से से यहाँ से उठकर चली गई, और नवेरा नवेरा काफ़ी इंजॉय कर रही है इस सिचुएशन को, नूर के हालात को, क्योंकि वो यही तो चाहती है कि नूर के हालात दिन ब दिन खराब होते जाएं। अगले रोज़ अब नूर कैंटीन में बैठी कुछ स्टडी कर रही थी तो आरिश, जिसको नवेरा ने नूर के बारे में बताया था, तो वो भी नूर से मिलने आ गया। कैंटीन में आया, नूर को देखा तो यहीं पर उसके पास बैठ गया। नूर कहने लगी, मैं नवेरा आप ही को बुला कर लाती हूँ। तो ऐसे में आरिश कहने लगा, तुम इससे मिलने आया हूँ, तुम इससे बात करने आया हूँ, बैठो मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर नूर ना चाहते हुए भी बैठ जाती है ताकि जो बात करनी है इसने अभी कर ले और वो अभी सुन ले। तो ऐसे में आरिश अब आलियान की बात करता है। मैं जानता हूँ वो जाहिर है गवार है, जितना भी पढ़े लिखे का ड्रामा कर ले, लेकिन उसकी तरबियत ही उस माहौल में हुई है कि उसे गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम इस जैसे इंसान के साथ तो कभी खुश नहीं रह सकती, और तुम आलियान के साथ खुश होने का ड्रामा तो कर सकती हो लेकिन खुश नहीं हो। तो ऐसे में नूर कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आलियान के साथ बहुत खुश हूँ, मेरा और उसका कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, छोटी छोटी बात पर कभी हो भी जाए तो ये अंडरस्टैंडिंग ही तो है, कभी वो मना लेता है और कभी मैं। और ऐसे में आरिश कहने लगा, झूठ मत बोलो, झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें, और मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि कल को अगर आलियान ने तुम्हें छोड़ भी दिया तो मैं आज भी वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ पर तुम मुझे छोड़कर गई थी। हमेशा तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम इस बात की फिक्र मत करना कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, हमेशा हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। अब नूर ने ऐसी बातें सुनी तो गुस्से से उठकर चली गई, लेकिन उससे पहले नवेरा अपना काम कर चुकी थी। ये दोनों जब साथ बैठी हैं, इन दोनों की वीडियो बना चुकी थी, और वीडियो बनाते ही अब उसने आलियान को सेंड भी कर दी। जब नूर घर वापस आई तो आलियान का गुस्सा सातवें आसमान पर था, और आते ही नूर से पूछने लगा, तुम आरिश से मिलकर आ रही हो ना? नूर हैरान कि इसको कैसे मालूम पड़ा, लेकिन फौरन ही कह देती है, नहीं, मैं आरिश से क्यों मिलूंगी। अब आलियान को और भी गुस्सा आ गया, यानी कि नवेरा सब कुछ ठीक कहती है, ये झूठ बोलती है मुझसे, इसलिए तो फौरन से पहले नूर को वीडियो दिखा दी। ये देखो, तुम हमेशा झूठ बोलती आई हो मुझसे, हर बात झूठी करती हो। आरिश से मिली तो हो, क्या ये वीडियो प्रूफ नहीं है? क्या ये सबूत नहीं है कि तुम आरिश से मिली थी? क्या इसको भी झुटलाओगी? अब नूर परेशान कि ये वीडियो किसने बनाई और यहाँ पर कैसे आई, लेकिन नूर फिर बताने की कोशिश करती है, मेरी बात तो सुनिए, वो इस तरह से बात नहीं हुई जिस तरह से आप समझ रहे हैं। लेकिन आलियान आलियान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। जब उसके सामने वीडियो है तो वो नूर की कोई बात नहीं सुनेगा। इशरत बेगम को भी मौका मिल गया अब नूर को बातें सुनाने का। मैंने तो कहा था इसे नौकरी मत करने दो, अपनी बहन की जैसे ही निकलेगी। देखा ना, शोहर घर में मौजूद है और आशिक से चक्कर चला रही है, तुम्हारी आंख के नीचे वो सब कुछ कर रही है, लेकिन तुम्हें तुम्हें कुछ मालूम नहीं। आलियान को मजीद भड़का दिया माँ ने। आलियान आलियान इस तरह से शक कर रहा है तो नूर को बर्दाश्त ना हुआ। आलियान मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन खुद पर लगी हुई तोहमत कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। बदकिरदार नहीं हूँ मैं, ऐसे में आप मुझे बदकिरदार नहीं कह सकते।
हाँ, वो आया ज़रूर था, लेकिन बात कुछ और थी। आपने सुनी ही नहीं तो आपको क्या बताऊँ? अब सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाएगी कि नूर इतना नाराज़ है, इतना खफ़ा है, घर छोड़ने पर आमादा हो जाएगी। और आलियान आलियान को भी इस बार कोई परवाह नहीं। नूर घर छोड़कर जाती है तो 100 दफ़ा जाए, क्योंकि उसने जो आरिश और नूर की वीडियो देख ली, उसके बाद उसके दिल में नूर के लिए कोई फीलिंग्स बाकी नहीं रही। खैर, नूर घर छोड़कर आ जाएगी, जिस पर नवेरा काफ़ी खुश है, क्योंकि नवेरा की तो जीत हो गई। यही तो चाहती थी कि नूर घर छोड़कर आ जाए और उसके लिए आलियान का रास्ता साफ हो जाए। अब वो यही कोशिश करेगी कि जल्द अज जल्द आलियान को इतना बदगुमान कर दे कि नूर और आलियान के रास्ते ही अलग हो जाए, और नूर नूर को छोड़कर आलियान अब नवेरा में दिलचस्पी लेने लगे। और जाहिर सी बात है, जब नूर आई है तो वो आरिश को भी बता देगी और आरिश के दिल में भी फिर से फीलिंग्स जागेगी। लेकिन आखिर कैसे नूर और आलियान का रिश्ता फिर से एक जैसा होगा? आरिश की वजह से। आरिश जो कि वाकई नूर से मोहब्बत करता है, उसकी खुशी चाहता है। उसे जब मालूम पड़ेगा कि नूर आलियान के बगैर खुश नहीं, तो ऐसे में अब वही है जो सबको बताएगा कि नवेरा ने उसे कहा था नूर आलियान के साथ खुश नहीं, खुशी का ड्रामा कर रही है। इसीलिए ही तो मेरे दिल में फिर से फीलिंग्स जागी कि अगर वो खुश नहीं तो मैं उसे अपना लूं, क्योंकि मैं तो हमेशा नूर को खुश देखना चाहता हूँ। जब वो आलियान के साथ खुश थी, मैंने अपने कदम हटा लिए थे, लेकिन जब वो खुश ही नहीं तो मैंने सोचा मुझे अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। तो बस फिर इस तरह से अब आलियान को भी रियलाइज़ होगा कि नवेरा ही थी जो उसका ब्रेन वॉश करती थी नूर के खिलाफ। तो फिर आहिस्ता ही आहिस्ता नवेरा की हकीकत सब पर खुलेगी, और आरिश कभी भी ऐसी लड़की से शादी करना नहीं चाहेगा जो इतनी खुदगर्ज हो। खैर, नूर और आलियान का रिश्ता तो सेट हो जाएगा, और आरिश से अब आलियान को कभी भी कोई मसला नहीं होगा, चाहे नूर उसे बात करे ना करे। अब आलियान को कोई मसला नहीं, लेकिन नवेरा नवेरा एंड में अकेली ही रह जाएगी, और वो अकेले रहना ही डिजर्व करती है। क्या आपको लगता है कि नवेरा को लास्ट में अकेले ही होना चाहिए, वो यही डिजर्व करती है, या आरिश को और सबको नवेरा को माफ़ कर देना चाहिए, उसे फिर से मौका देना चाहिए, ज़िंदगी को उसे फिर से मौका देना चाहिए और आरिश को उसे अपना लेना चाहिए? क्या आप सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।